Huawei की P सीरीज ने हमेशा बेहतरीन कैमरा देने पे फोकस किया और इस दफा Huawei ने लॉन्च किए हैं 3 वेरिएंट्स Huawei P सीरीज के अंदर, Huawei P30 Pro, P30 और P30 Lite। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसको सक्सेस मिलेगी वो होगा इसका लाइट वेरिएंट P30 Lite, क्योंकि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखें और हम अगर पैटर्न देखें तो लाइट सीरीज काफ़ी पॉपुलर रहती है पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसका कैमरा बहुत अच्छा होता है और प्राइस बहुत अच्छी होती है, जिसके अंदर मिल जाती है इतनी अच्छी मिड रेंज कैटेगरी में स्मार्टफोन। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बहुत हैवी टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, तो ये लाइट जो होगा स्मार्टफोन जो इसका वेरिएंट वो भी इतनी लाइट प्राइस में नहीं आएगा और आपको उस प्राइस रेंज में मिलेगा जब हमें किसी ज़माने में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स मिला करते थे। P30 Lite पे तो मैं पूरी एक अनबॉक्सिंग वीडियो उसका डिटेल रिव्यू बनाऊंगा जैसे ही मेरे पास P30 Lite आता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसकी फ्लैगशिप डिवाइस जो कि P30 Pro है जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रही है उसका जिक्र करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सकें और आपको लेटेस्ट रिव्यूज़ पता चल सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम P30 Pro की स्पेसिफिकेशन से। P30 Pro आता है 6.47 इंचेस की कर्व्ड OLED डिस्प्ले के साथ 2340 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन इसकी स्क्रीन की। इसमें चिपसेट यूज़ किया गया है Kirin 980 का, जो कि Huawei का फ्लैगशिप प्रोसेसर है और इसमें ड्यूल NPU जो कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो भी यूज़ किया गया है ताकि चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर यूज़ कर सके। Huawei P30 Pro फीचर करता है 8GB रैम और अगर इसकी स्टोरेज वाइज इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो एक आता है 128GB और 256GB और 512GB स्टोरेज के साथ, और इसके साथ एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी दी जाती है जो कि नैनो आप यूज़ कर सकते हैं मेमोरी कार्ड, जो कि Huawei स्पेशली वो डिज़ाइन करता है। अब इसकी बैटरी की बात करें तो P30 Pro फीचर करता है 4200 mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग, वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। OS में ये फीचर करता है EMUI 9 जो कि Android 9 पे बेस है, और अगर हम बात करें तो इसके अंदर USB Type-C 3.1 है जो कि लेटेस्ट है और ज़रा मुश्किल तो होगी क्योंकि USB टाइप जो माइक्रो USBs हैं वो हमारे फ्रेंड्स के पास मौजूद होती हैं तो चार्जिंग हो जाती है, लेकिन एक ट्रेंड है कि फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर USB Type-C का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 3.5 mm जैक जो है वो फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अब जो मेजरली सारी जो फ्लैगशिप डिवाइसेस आ रही हैं उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती और इसके अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी ब्रांड्स हैं जो कि लॉयल हैं 3.5 mm जैक अभी भी रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट पे जो कि है इसका कैमरा, जो इसकी वजह से इतना लाइमलाइट में आया हुआ है और P30 की काफ़ी तारीफ हो रही है। P30 की एक तो ऑप्टिकल जूम बहुत ही बेहतरीन, और अगर हम बात करें इसके की फीचर की कि लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और ये बैकअप करती है मेरी बात DxO Mark जो कि 112 इसको स्कोर देती है। 112 इस वक्त हाईएस्ट स्कोर है ऑब्टेन्ड बाय एनी स्मार्टफोन। और अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में Mate 20 Pro होता है जो कि Huawei की ही अपनी डिवाइस है। तो P30 Pro तो तमाम डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा अगर कैमरा किसी का होगा तो P30 Pro का ही है। तो अब हम बात करते हैं P30 के कैमरा की, जो रेयर में फीचर करता है 4 ड्यूल कैमरास, और जो दूसरा जो P30 है जिसका जिक्र हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसलिए इसमें जिक्र नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रुझान P30 Pro या P30 Lite की तरफ होगा, जिस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी P30 Lite पे। अब हम बात करते हैं कि इसके जो रेयर में 4 कैमराज हैं, वो उसमें पहला जो कैमरा है वो 40 मेगापिक्सल है 1.6 का सुपर स्पेक्ट्रम वाइड एंगल कैमरा है, और जो दूसरा कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल f2.2 का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसका तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल f3.4 का ऑप्टिकल जूम कैमरा है। ये सब कैमरास ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करते हैं, और इसका जो चौथा कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है जो कि 3D फोटोग्राफी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग और इन पार्टिकुलर पोर्ट्रेट मोड के लिए यूज़ हो सकता है। अब P30 Pro की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो तो सबसे बेस्ट है इस वक्त मार्केट के अंदर, लेकिन इसकी ऑप्टिकल जो जूम है वो भी कमाल की है। अगर बात करें तो 5x तो इसका ऑप्टिकल जूम है और 10x तक हाइब्रिड जूम देता है और 50x तक डिजिटल जूम देता है। जो ऑप्टिकल जूम की बात की जाए तो
ये काफ़ी इनोवेशन है। और अगर जो सैम्पल्स हमें नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल जो तस्वीरें आप जूम करते हो तो बिल्कुल ब्लर भी नहीं होती, पिक्सलेट नहीं होती, जो कि बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि एक कैमरा को इसको स्टैंड आउट करती है कि एक फ़ोन के अंदर इतना ज़बरदस्त कैमरा दिया गया है जिसकी वजह से हम दूर की बहुत सारी फ़ोटोज़ जब हम ले रहे होते हैं तो हमें जब भी हम तस्वीरें लेते हैं तो वो बहुत सारी ब्लर आउट हो जाती हैं, पिक्सलेट होती हैं। तो इसके साथ आप वो तस्वीरें ले सकते हैं, दूर की तस्वीरें, बहुत सारी लैंडस्केप की पिक्चर्स ले सकते हैं जो कि पिक्सलेट नहीं होंगी। P30 Pro बड़े खूबसूरत 5 कलर्स में आता है जिसमें से ऑरोरा ब्लू, अंबर सनराइज, ब्रीथिंग क्रिस्टल्स, ब्लैक और पर्ल वाइट में आता है। और अगर हम पाकिस्तान में बात की जाए तो Huawei ने ऑफिशियल इसकी प्राइसिंग नहीं रखी, लेकिन अगर हम एस्टीमेट लगाया आया तो P30 Pro का जो बेसिक वेरिएंट होगा उसकी प्राइस तकरीबन 1,65,000 से 1,75,000 के दरमियान होगी। और जैसे जैसे इसकी स्टोरेज बढ़ेगी तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अगर हम कंपेटिटर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S10 आता है। और जब लोगों की बात करें जो 1 लाख से ऊपर जो फ़ोन लेते हैं तो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और एप्पल और सैमसंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर फोटोग्राफी और बहुत सारे दूसरे फीचर्स की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी S10 से Huawei P30 Pro काफ़ी बेहतर है। 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं Huawei P30 की पूरी सीरीज़ को। और अभी हम P30 Lite और P30 Pro की अनबॉक्सिंग और पूरी उसकी रिव्यू करेंगे और डिटेल वीडियो बताएंगे कि उसके अंदर उसका कैमरा सैंपल्स और बाकी और बहुत सारी इसकी गेमिंग रिव्यूज़, और उसको शायद हम किसी और फ़ोन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें इसमें बताएं कि इस कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक करें। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।